आज मैं आपको ज़रा खुल के हक़ाइक़ के साथ वो सारी वजूहात बताऊंगा जिसकी बुनियाद पे अभी तक ये सोसाइटी अपनी एनओसी नहीं ले सकी। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड बनने के बाद इस सोसाइटी का फ्यूचर क्या हो सकता है मेरी नज़र में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक का चैनल। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद के उस मोस्ट इमर्जिंग प्रोजेक्ट की जिसकी इस्लामाबाद में लास्ट 6 से 7 सालों से बहुत हाइप है और मेरी नज़र में ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि मेरे ख्याल में अभी तक पिंडी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सेल आउट हो चुका है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात करने जा रहा हूँ। आज हम ब्लू वर्ल्ड सिटी को लेके 3 मेन क्वेश्चंस रेज करेंगे जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये सोसाइटी आज दिन तक अभी तक अपना एनओसी हासिल नहीं कर सकी। उसकी मेन बुनियादी वजह है क्या, आज हम उस पर बात करेंगे। आज मैं आपको ज़रा खुल के हक़ाइक़ के साथ वो सारी वजूहात बताऊंगा जिसकी बुनियाद पर अभी तक ये सोसाइटी अपनी एनओसी नहीं ले सकी। दूसरा हम बात करेंगे कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड बनने के बाद इस सोसाइटी का फ्यूचर क्या हो सकता है मेरी नज़र में। तीसरा हम ये बात करेंगे कि अभी जो लोग जिनकी ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है या जो फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे उनके लिए मेरी एडवाइस क्या होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सोसाइटी की जो बेस है वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी। सोसाइटी जो है वो बिकरा कहाँ से स्टार्ट हुई। हम बात करेंगे कि इस सोसाइटी ने अभी तक अपनी एनओसी हासिल क्यों नहीं की। इवन मुझे लगता है कि बहुत सारे वो लोग जो देहात के इलाकों में रहते हैं उनको तो अभी तक ये भी नहीं पता होगा कि इस सोसाइटी ने अपनी एनओसी ली भी है या नहीं। तो मैं आज आपको ज़रा कुछ उसके वो हक़ाइक़ बताऊँगा जो शायद आज से पहले आपने वीडियो में नहीं सुना होगी, आज से पहले शायद किसी में वो हिम्मत नहीं हुई होगी बताने की, बट मैं वो सारी वजूहत आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि सोसाइटी लॉन्च हुई 2016-17 के मिड में, और जब ये सोसाइटी लॉन्च हुई तो उस टाइम चक्री रोड पे जहाँ पे सोसाइटी की लोकेशन है उस लोकेशन पे बहुत ही कम सोसाइटीज़ वहाँ पे मौजूद थी। बहुत कम सोसाइटीज़ का वहाँ पे स्टार्ट था। ये वो एरा था जब नई सोसाइटीज़ जो हैं वो उनका रुख चक्री रोड की तरफ हो रहा था, जब रिंग रोड की अनाउंसमेंट्स बहुत करीब हो चुकी थी कि जी बस अगले 6 महीने में अगले साल में रिंग रोड का काम जो है वहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है। तो सब लोगों का रुख वहाँ पे हो गया क्योंकि लोगों ने इससे पहले पेशावर रिंग रोड, लाहौर रिंग रोड ऑलरेडी देख चुका हुआ था। लोगों को आइडिया था कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड वहाँ पे जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो प्लॉट की वैल्यू है, वो कैसे लोगों ने 100%, 200%, 300% एप्रिशिएट होती हुई देखी हुई है। तो ऑफकोर्स वो एक बेस्ट टाइम था इन्वेस्टमेंट के लिए रिंग रोड कम्प्लीट होने से पहले। बट जिस टाइम पे ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे एनओसी लेना सबसे आसान था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि मुझे लगता है कि शायद ब्लू वर्ल्ड सिटी के मैनेजमेंट को ये आइडिया ही नहीं था कि इनका प्रोजेक्ट कभी चलेगा भी। इनको ये आइडिया ही नहीं था कि रिंग रोड शायद बनेगा भी। इनको शायद इससे पहले इतना पास्ट में एक्सपीरियंस ही नहीं था कि हमें एनओसी पे भी फोकस करना चाहिए, और एनओसी भी वाकई किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होती है। नहीं, अब आप चक्री रोड पे देखें और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे भी हैं जिन पे डेवलपमेंट भी हो रही है, काम भी हो रहा है, बट उनमें से बहुत सारे किसी छोटे प्रोजेक्ट को भी ले लेना तो उसने भी 200, 300, 400 कनाल की एनओसी उसने भी अपने पास ले कर रखी हुई। एटलीस्ट आपके पास जो इतनी बड़ी लैंड जिसको आप क्लेम कर रहे हैं, नो डाउट वो लैंड आपकी अपनी ओनरशिप में होगी, वो लैंड आपकी अपनी होगी। ऑफकोर्स तभी आपने उसके ऊपर इतनी डेवलपमेंट की हुई है। बट एक लैंड की आपके पास एनओसी है ही नहीं तो आप उसको ऊपर नीचे कैसे बेच सकते हैं। यानी अभी आप देखेंगे ये सोसाइटी स्टार्ट हुई जनरल ब्लॉक से, ओवरसीज ब्लॉक आ गया, वाटर फ्रंट ब्लॉक आ गया, स्पोर्ट्स वैली आ गया, इस तरह के बेशुमार ब्लॉक्स इनके मजीद लॉन्च होते गए। आज अगर मैं बात करूं कि 2017, 18, 19 में जो प्लॉट्स, जो ब्लॉक्स लॉन्च हुए थे उस टाइम पे, उनका आज इस टाइम पे प्रेजेंट क्या है, उनकी अभी तक इस टाइम की सिचुएशन क्या है। वहाँ पे भी पोजेशन मिल चुका है, वहाँ पे लोगों ने घर स्टार्ट कर दिए, लोगों के अंदर ये फेयर फैक्टर ख़त्म हो गया कि हम उस सोसाइटी में घर बनाने जा रहे हैं जिसके एनओसी नहीं है। हमने तो आज से पहले यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैरियर इनक्लेव पे भी कई दफ़ा एलिगेशन लगते हुए देखी हैं उसकी एनओसी ना होने की वजह से। यानी ये तो मुझे लगता है कि ये तो बुरी टाउन का एक नया फेज़ आ रहा है, बुरी टाउन का एक वो फेज़ आ रहा है जिसके पास अगेन एनओसी नहीं है।
बट लोगों की मजबूरी है, क्योंकि लोग वहाँ पे अपने प्लॉट्स ओन करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे घर बनाना ही बनाना है। ये तो वो वाला सिनेरियोज आप लोग देना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में आप लोग जितनी स्पीड में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जितनी स्पीड में आप आगे आगे नए ब्लॉक्स की तरफ जाना शुरू कर दिया आपने, मेरी राय ये है कि आप बेशक 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए अपनी डेवलपमेंट रोक दें। आप वो सारा बजट या वो सारा फोकस आप NOC लेने में लगाएं। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो हज़ारों के हिसाब से जिन लोगों ने, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, जिन्होंने, जिस बंदे की ख्वाहिश थी कि मैं कभी इस्लामाबाद पिंडी के गिरदरवा में कभी अपना घर बनाऊँ, आप प्लीज़ उन लोगों का ख्याल करें, उन लोगों का एहसास करें जो लोग आप पे उस टाइम पे ट्रस्ट करके बैठे हुए, जिस टाइम वहाँ पे ऑन ग्राउंड आप लैंड भी इतनी नहीं ऑन करते थे, ऑन ग्राउंड आपकी डेवलपमेंट भी नहीं थी। जिस टाइम पे 7 लाख रुपए का प्लॉट लॉन्च हुआ था, लोगों ने उस टाइम पे भी आप पे ट्रस्ट किया और लोगों ने उस टाइम पे आपके साथ इन्वेस्टमेंट की। मेरी नज़र में आपको मेरी ये रिक्वेस्ट है ब्लूवर्ड सिटी की मैनेजमेंट से कि आप प्लीज़ उन लोगों के साथ इंसाफ जरूर करें। दूसरी हमारी बात थी कि दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि रिंग रोड कंप्लीट होने के बाद ब्लूवर्ड सिटी का क्या फ्यूचर है। देखिए जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड, मैंने इससे पहले हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं पास्ट को देखते हुए, तो पास्ट में हमने रिंग रोड कंप्लीट होते हुए, कंप्लीट तो फुल 100% अभी भी नहीं है, चलिए आप उसको 70% करने, अभी तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो जो रिंग रोड लाहौर का अभी बना हुआ है इस टाइम पे, जो भी मौके पे मौजूद है, उसमें जो ज़मीन जो 50,000 रुपये मरला थी रिंग रोड कंप्लीट होने से पहले, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड वही 50,000 रुपये मरला जो है वो आज 10 लाख रुपये मरला, 8 लाख रुपये मरले के करीब है। यानी मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी की, बैंकर सोसाइटी की, इसी तरह आप आगे चलते जाएं, हर एक सोसाइटी ने ऑलमोस्ट 500% अप्रिशिएट किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिंग रोड। मैं वही फ्यूचर यहाँ पे देखता हूँ कि क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिर पिंडी इस्लामाबाद है, यहाँ का शायद अप्रिसिएशन लाहौर से भी ज़्यादा हो, क्योंकि 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है आपस में। फिर यहाँ की जो ट्रैफिक है वो लाहौर के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि शायद और भी ज़्यादा है। और आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ रिंग रोड मुझे लगता है कि ब्लूवर्ड सिटी अगर NOC ले लेती है, तो इनको एक बहुत ज़बरदस्त हाइप मिल जाएगी। जिस तरह के इसके साथ स्मार्ट सिटी है, तो उनकी डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ है, उनके पास NOC है, इसी वजह से उसकी सेलिंग ईजी है, उसमें लोग ट्रस्ट करते हैं, उस ग्रुप पे लोग ट्रस्ट करते हैं। आपके ग्रुप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, बट क्योंकि बीच में NOC आ जाती है तो लोग उस चीज़ से घबराते हैं, ऑफ कोर्स, और सब का घबराना जायज़ है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि था कि जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है ब्लूवर्ड सिटी में और जो लोग अभी करना चाह रहे हैं, उनको ब्लूवर्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। मेरी नज़र में जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं उनके ऑनर से मिला हूँ। उनको अपने क्लाइंट्स का, अपने वो लोग जिन्होंने उन पर एतमाद किया हुआ है, उनका बहुत दर्द वो रखते हैं, उनका वो ख्याल रखते हैं, उनको वो उनकी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो एक ऑनर जिसने इतनी बड़ी लैंड ले ली है, जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस एरिया की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही लोग कर रहे हैं। मेरा सिर्फ गिला ही NOC का, मेरा उसके अलावा कोई गिला नहीं है। बट जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, मेरी नज़र में उनको अपनी जो फाइल्स वाली इन्वेस्टमेंट है इसको कन्वर्ट करना चाहिए प्लॉट्स पे। उन प्लॉट्स पे जाना चाहिए जो बैलेटेड है, उन फाइल्स पे जाना चाहिए जो बैलेटेड है, या फिर उन प्लॉट्स पे जाना चाहिए जिनका भी पोजीशन अनाउंस हो चुका है या सोन अनाउंस होने वाला है। और जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मेरी उनको भी ये एडवाइस है, आपको बिल्कुल भी ब्लूवर्ड सिटी में किसी भी ब्लॉक में, चाहे वाटर डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, कोई नया ब्लॉक फ्यूचर में भी आता है, आपको उसमें फ्रेश फाइल्स बिल्कुल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उस इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए जो कि अभी मौके पर मौजूद है। आपको उस प्लॉट की तरफ जाना चाहिए जो कि अभी ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, जिसको आप ले के 6 महीने में, साल में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, आज के दौर में आपकी ऑनरशिप वही है जो चीज़ आपके हाथ में है। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि पैसा वही है जो आपके अपने पास है, जो किसी के पास है वो आपका अपना पैसा नहीं है। सेम इज द केस फॉर, अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि शुएब अख्तर साहब ने एंट्री लिया ब्लूवर्ड सिटी को लेके, जो कि एक बड़ा खुशाइन स्टेप है मेरी नज़र में, बहुत अच्छा स्टेप है। ऐसे बड़े बड़े जो हमारे हीरोज़ हैं, जब वो ऐसी किसी भी सोसाइटी के हक़ में बोलते हैं तो ऑफ कोर्स लोगों का एतमाद उन हीरोज़ पे ऑलरेडी होता है, तो वो उनके कहने पे वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। शुएब अख्तर साहब को भी उनको भी ज़ाहिर है उन्होंने भी अपनी तहकीक की होगी, तभी वो इस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। वैसे मेरी नज़र में अगेन मैं यही कहूँगा, विदाउट NOC आपको भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, बट अगर आपने ज्वाइन किया उनको तो ऑफ कोर्स आपने उनकी NOCs या ये प्रोसेस को चलते हुए देखा होगा। आपको पूरी यकीन दहानी उनकी तरफ से हुई होगी कि NOC जो है वो सोन मिलने वाली है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप सब लोगों का ज़रूर फ़ायदा होगा जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और ऐसे बेशक अगर NOC नहीं होगी तो ऐसे एक क्या आप पूरे पाकिस्तान के सारे हीरोज़ को भी इकट्ठा कर लें, अगर NOC नहीं होगी तो मेरे ख्याल में कोई
जायज़ जगह नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी नज़र में। तो आप सब लोगों को मेरी अगेन ये एडवाइस होगी कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को उस प्लॉट्स की तरफ लेके जाएं जो कि पोजीशन जिसको मिल चुका है या फिर वेरी सून जिनको पोजीशन अनाउंस होने वाले हैं। तो देखिए जी, मेरा अब बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि ओह वो आप क्यों मशवरा देने लग पड़े, आपने तो खुद बेचना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे 20 से ज़्यादा कारोबार है और अल्लाह मुझे बहुत अच्छी उसमें से इनकम दे रहा है। मतलब मैं शायद वो वाहिद बंदा होऊंगा जिसने आज तक कभी भी यूट्यूब पे आने का नहीं सोचा था। मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मुझे कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता। मुझे लोगों में अपनी पज़राई भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि लोग मुझे जाने या मैं लोगों में मशहूर हो जाऊँ। मैं उसके लिए काम नहीं करता। सबसे पहली चीज़, एक अच्छा मशवरा देना किसी को सुन्नत है। एक अच्छा जायज़ मशवरा देना सत्य जारी है। मेरी नज़र में मैं वो मशवरा दे रहा हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। देखें, यहाँ पे NOC नहीं है। मैं आपको अल्फन ये बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी एक भी फाइल, एक भी प्लॉट, एक भी कमर्शियल प्लॉट ब्लूवर्ड सिटी में नहीं। अगर आप मुझसे मशवरा नहीं लेंगे तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराऊंगा नहीं कि वो आपने मुझे मशवरा नहीं लिया या मुझे इसकी मैनेजमेंट की तरफ से या मुझे इधर से फ़ोन आ रहे हैं, मुझे तंग हो रहे हैं। मैं हमेशा हक और सच की बात करता हुआ आया हूँ। मुझे जो लोग पुराना जानते हैं उनको मेरा बहुत अच्छे से पता है और मैं आगे भी हक और सच की बात करता चलूँगा। ठीक है, जिन चीज़ों से मुझे इशू है मैं उस पर हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और बताया करें मुझे रेगुलरली कि मुझे किन प्रोजेक्ट्स पर बात करनी चाहिए, फ्यूचर में किस एरिया को लेकर बात करनी चाहिए। आपकी नज़र में कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, आपकी नज़र में किस प्रोजेक्ट ने ऑन टाइम डिलीवरेंस दी है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोस को उनको भी कवर कर सकें और उस मसले पे भी बात कर सकें। थैंक यू सो मच।